Good afternoon to all of you. Today we will discuss about an income from salary. आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि सैलरी होता क्या है, होती क्या है। सो सैलरी इज द कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉइज फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। कोई किसी एम्प्लॉइज को कंपनसेट करना पड़ता है उसकी सर्विस के बदले में एम्प्लॉयर को। तो रिसीव करने वाला एम्प्लॉय और सैलरी देने वाला एम्प्लॉयर, तो इनका रिलेशन जरूरी है सैलरी में। फिर आगे सैलरी कौन सी टैक्सेबल होती है, चार्जेस कब लगता है, बेसिक ऑफ चार्जेस। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जो पहले हो उसी साल टैक्सेबल माना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी की तरफ। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है बेसिक सैलरी। सबसे पहले एम्प्लॉइज को बेसिक सैलरी मिलती है। तो ये जो है वो सैलरी, बेसिक सैलरी क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट है जो रेगुलरली मिलता है, जो एम्प्लॉइज को रेगुलरली मिलता है। और दूसरा पॉइंट है बेसिक सैलरी में कि ये ऑलवेज टैक्सेबल ही होता है। फिर हमारे पास अलावेंसेस, एम्प्लॉइज को अलावेंसेस भी मिलते हैं कुछ, तो वो फुल्ली टैक्सेबल भी होते हैं और कुछ अलावेंसेस जो हैं एग्जाम्प्ट होते हैं और कुछ पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं। तो सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल कौन कौन से हुए, फुली टैक्सेबल हैं डीए, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस और ओवर टाइम अलावेंस। ये तीन जो अलावेंसेस हैं ये फुली टैक्सेबल हैं। फिर आते हैं हम फुली एग्जाम्प्ट की तरफ। तो फुली एग्जाम्प्ट कौन कौन से हुए, अलावेंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। सेकंड इज अनएम्प्लॉइज अलावेंसेस, ये फुली एग्जाम्प्ट है, इनमें कोई टैक्स नहीं लगता। फिर थर्ड है हमारा पार्टली एग्जाम्प्ट। फिर थर्ड पार्ट आता है हमारा पार्टली एग्जाम्प्ट। तो पार्टली एग्जाम्प्ट कौन कौन से, हाउस रेंट अलावेंसेस जो है वो पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं, और लीव ट्रेवल अलावेंसेस एलटीए ये भी पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस ये भी पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं। और मैक्सिमम एग्जाम में HRA से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब अगला पॉइंट है हमारा रिक्वेस्टीज सुविधाएं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर अदर देन कैश सैलरी। तो कौन कौन सी इसमें टैक्सेबल कौन कौन सी होंगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन वो टैक्सेबल होगा, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज वो भी टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 12% तक वो भी टैक्सेबल होगा, 12% तक। फिर एग्जाम्प्ट कौन कौन सी रिक्वेस्टीज होंगी एग्जाम्प्ट, मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो टैक्सेबल नहीं होंगी, लैपटॉप मोबाइल गिवन फॉर ऑफिस यूज ये भी एग्जाम्प्ट होगी। तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। तो सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू
PF 12%। 12% के बाद ये टैक्सेबल होता है। फिर नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल जो एग्जेम्प्टेड है, तो ये जो एम्प्लॉयज को सुविधाएं मिलती हैं उनके बेसिस पर कुछ टैक्सेबल होती हैं और कुछ एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्स से। जो टैक्सेबल होते हैं वो हमने अभी बता दिया आपको। रेंट फ्री अकोमोडेशन ये टैक्सेबल है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज ये भी टैक्सेबल है। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF 12% के बाद ये भी टैक्सेबल है। और एग्जेम्प्टेड कौन कौन सी फैसिलिटी है? मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लैपटॉप मोबाइल गिवन फॉर ऑफिस यूज। फिर इसके बाद आता है बोनस कमीशन फीस। तो जो एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है या कोई फी मिलती है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। फिर अगला पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट पे ग्रेजुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम्प्ट होती है और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए पार्टली एग्जाम्प्ट है। और पेंशन, कंप्यूटेड पेंशन फुली एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और पार्टली फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए। और जो अनकम्प्यूटेड पेंशन है वो ऑलवेज टैक्सेबल होगी। फिर अगला आता है हमारे पास लीव इनकैशमेंट एंड प्रोविडेंट फंड। अगला पॉइंट है लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट में क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम्प्ट है और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए पार्टली एग्जाम्प्ट है। और प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो वो पार्टली एग्जाम्प्ट है। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद आता है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16। जो डिडक्शन होती है सैलरी से वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अंडर सेक्शन 16 से डिडक्ट की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 50,000 रुपीज फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020 टू 21। प्रेजेंट का नहीं है ये है 2020 टू 21। और एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। और लिस्ट ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000। और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। स्टार्ट विद बेसिक सैलरी, एड अलाउंसेस जो टैक्सेबल पोर्शन ओनली। और थर्ड है एड रिक्वेस्टीज। फोर्थ एड बोनस एंड कमीशन। फिफ्थ इज एड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सिक्स्थ ग्रॉस सैलरी। और सेवंथ ग्रॉस सैलरी से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और फिर आएगा हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि टैक्सेबल है। इसको हम बाद में करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी के बाद अब हमारा पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। तो वेतन आय की गणना हम कैसे करते हैं? तो उसके स्टेप्स हैं ये, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विद बेसिक सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। फिर एड अलाउंसेस जो टैक्सेबल पोर्शन है वही अकाउंट करना है सिर्फ। और एड रिक्विजिट्स और एड बोनस कमीशन, एड रिटायरमेंट बेनिफिट। और फिर मिलेगा आपके पास ग्रॉस सैलरी। फिर ग्रॉस सैलरी से आप लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और फिर आपके पास आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल।
अब हमारे पास न्यूमेरिकल है। हमारे पास दिया गया है मिस्टर ए रिसीव्स द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मिस्टर ए ने रिसीव किया बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, फिर एचआरए रिसीव किया 15,000, फिर रेंट पेड 12,000 पर मंथ और डीए वो मिलता है उसको 5,000 पर मंथ और स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल होगा इसमें। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगी आपको आप साथ साथ में सॉल्यूशन भी देते रहना इसका। तो हमारे पास बेसिक सैलरी दी हुई है 40,000। तो फर्स्ट स्टेप है बेसिक सैलरी कितनी है 40,000। तो एनुअली कितनी बनेगी ये इंटू 12 कर देंगे, वो जो कि बनेगी 4,80,000। फिर उसके बाद डीए है, डीए कितना है 5,000, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आएगा 60,000। फिर थर्ड है हमारे पास एचआरए एग्जाम्पशन मिनिमम ऑफ एक्चुअल एचआरए। एक्चुअल एचआरए कितना है 15,000 इंटू 12 1,80,000। फिर रेंट माइनस करेंगे, रेंट कितना है हमारे पास 12,000 इंटू 12 और इसे लेस करेंगे हम 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है 480,000। तो ये कैलकुलेशन होगी 144,000 लेस 48,000 इक्वल टू 96,000। फिर उसके बाद 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी है 480,000, 50% बोला है तो डिवाइडेड टू, जिसका आंसर आया 2,40,000। अब एग्जाम्पशन कितनी है इसमें 96,000 और टैक्सेबल एचआरए 84,000। तो हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिया था 50% ऑफ सैलरी तक 240,000। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पशन क्या आती है 96,000। कहाँ है 96,000, यहाँ कैलकुलेट करी थी हमने, ये है रेंट जो हमने लेस करना था एग्जाम्प्ट होगा वो है 96,000 और टैक्सेबल एचआरए कैसे, जो एचआरए है हमारा कैलकुलेट किया था हमने 180,000, इसे लेस करेंगे हम 96,000 को, जो कि टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा हमारे पास 84,000। फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट होगी, ग्रॉस सैलरी है हमारे पास 480,000, उसमें प्लस करेंगे 60,000 जो कि डीए है, उसके बाद हम प्लस करेंगे टैक्सेबल इनकम 84,000। तो इस सब का टोटल जो आएगा वो ग्रॉस सैलरी होगी 6,24,000। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसकी वैल्यू ऑलवेज
50,000 ही होती है, तो उसको लेस करना है हमने। उसके बाद वो जो कि 50,000 है, उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी कितना होगा हमारे पास, 5,74,000। तो ये था इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक। नेक्स्ट हम रिटायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रिटायरमेंट वाले पर्सन को किस तरह से टैक्स पे करना पड़ता है।